बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट एक्सप्रेस ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस अयोटा b और वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। हम इसने कहा कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं आप उनको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, यानी आप रियल और कम्प्लेक्स जो पार्ट हैं उनके अलग अलग करके लिख दें। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आप इनके ब्रैकेट्स फर्स्ट टाइम में आप इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करें। 2 + 3 अयोटा तो वैसे आ गया, +7 - 2 अयोटा वैसे। अब अगले स्टेप में आपने ये करना है कि जो अयोटा के बगैर वैल्यूज़ उनको अलग अलग कर दें, अयोटा वाली अलग कर दें, यानी 2 + 7 अलग कर दिया, प्लस दरमियान में लगा के 3 अयोटा और -2 अयोटा लगा दिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 हमारे पास आ गया 9 आ गया, और +3 अयोटा में से 2 अयोटा निकल गया 1 अयोटा, या आप 9 प्लस अकेला अयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 = 10 आ गया, और 2 × 4 = 8 अयोटा, 3 × 7 = -21 +-4 3 = 12 अयोटा आ गया। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं, यानी कि जिनके साथ अयोटा मौजूद नहीं, उनको अलग कर दें, और इमेजिनरी पार्ट यानी जिनके साथ अयोटा है उनको अलग कर दिया जाएगा। 10 - 21 अलग कर दिया, यहाँ पे आपने प्लस का साइन ही लगाना है, और 8 अयोटा -12 अयोटा आ जाएगा। फिर 10 - 21 करेंगे, माइनस का 11 रह गया, प्लस वैसे ही 8 अयोटा में से 12 अयोटा निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा -4 अयोटा। अब जब ये वाला माइनस है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, 11 - 4 अयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में जो स्टार्ट में माइनस आ रहा है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और माइनस +3 +- -5 अयोटा। उसके बाद ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -4 और -9 अयोटा। अब इसी में भी आपने ऐसे करना है कि आपने रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना, यानी 3 - 4 अलग कर दिया, प्लस का साइन दरमियान में लगा के -5 अयोटा और -9 अयोटा वैसे आ गया। अब 3 - 1 है तो इसका मतलब बड़ी वाली हमारे पास है 4, 3 - 4 है तो बड़ी वाली हमारे पास है 4, 4 के साथ साइन है माइनस का तो हम माइनस का साइन लगा देंगे इधर, प्लस ये 5 अयोटा भी माइनस का है और 9 अयोटा भी माइनस का है, दोनों माइनस का हैं तो दोनों को ऐड करके माइनस का साइन लगाएंगे, 9 + 5 करेंगे -14 अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस तो इसका आ जाएगा -1 -14 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं तो इसमें आपने याद रखना है कि आपने जितनी भी पावर्स हैं ना, सभी की सभी पावर्स को आपने मल्टीपल ऑफ 2 यानी ऐसी पावर में शिफ्ट करना है जो 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे 2 अयोटा स्क्वायर तो मुकम्मल तौर पे 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 अयोटा स्क्वायर तो आ गया वैसे ही, +6 क्यूब अयोटा का क्यूब जो यानी 3 जो है वो डिवाइड नहीं होगा 2 पे, इसे आप अयोटा स्क्वायर में और अयोटा में अलग कर दें। उसके बाद +3 × 16 डिवाइड हो जाएगा, तो 16 वैसे आ गया, -6 × अयोटा 19, 2 में मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होगा, इसको हम अयोटा 18 में और अकेले अयोटा में अलग कर देंगे। जो 25 अयोटा के बाद 25 जो है वो भी 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम अयोटा 24 और अकेले अयोटा में अलग अलग कर देंगे। अब 2 अयोटा स्क्वायर तो आ गया वैसे ही, +6 अयोटा स्क्वायर और अयोटा वैसे ही, +3 अयोटा 16 जो ऐसे आप लिख लें अयोटा स्क्वायर और पावर में 8, -6 × अयोटा स्क्वायर पावर में आ जाएगा 9 अयोटा, +4 × अयोटा स्क्वायर की पावर 12 आ जाएगा, और अयोटा आ गया। पिछली एक्सरसाइज 2.5 में आपने पढ़ा हुआ है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, और अकेला अयोटा जो होता है वो
-1 अंडर रूट, लेकिन ये कहीं पे पुट नहीं किया जाता है, हमेशा आयोटा स्केयर की वैल्यू ही पुट की जाती है। अब जहाँ जहाँ पे आयोटा स्केयर आ रहा है वहाँ पे आप -1 पुट कर दें। -1 आ गया, +6 इंटू -1 आयोटा आ गया, +3 इंटू -1 की पावर 8 आ गया, 6 इंटू -1 की पावर 9 आयोटा आ गया, 4 इंटू -1 की पावर 12 और साथ इसके आयोटा आ गया। यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पास आयोटा स्केयर आ रहा था मैंने वहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आ गया, ये प्लस माइनस 6 आयोटा आ गया। अब +3 इंटू, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की, ये याद रखें, पावर इवन नंबर हो तो उसके जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर हो पावर तो माइनस जो होगा वो बाहर आ जाएगा, साथ उसके आ जाएगा। अब इवन और ऑड नंबर ऐसे होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर है, जो 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होते तो वो ऑड नंबर होंगे। अब क्योंकि 8 जो है 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। -6 इंटू, यहाँ पे जो 9 है वो 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होता, 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इसका माइनस वैसे आ जाएगा, और 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 वैसे आ जाएगा। +4 इंटू, यहाँ पे -1 की पावर है 12 जो है वो इवन नंबर है, यानी 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, तो 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को अगर आप 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, तो आयोटा आ गया साथ इसके। बाकी रह जाएगा -2 -6 आयोटा +3 माइनस और माइनस +6 आयोटा और +4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा वाले अलग कर लेने हैं और आयोटा के बगैर अलग, यानी ये तो हो जाएगा ना प्लस का, और ये माइनस का हो गया कैंसिल। बाकी 3 -2 करेंगे तो यहाँ पे रह गया 1 और +4 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने आंसर जो है वो a + आयोटा b की फॉर्म में, यानी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट इसका भी हमने अलग करना है। लेकिन अब यहाँ पे चेंज ये आई है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 से, और 7 को फिर हम 2 से करेंगे, यानी यहाँ -7 और -3 आ जाएगा, और प्लस का साइन -7 और +2 आयोटा आ गया। 3 आयोटा मल्टीप्लाई -3, 3 आयोटा मल्टीप्लाई -3, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा और 2 आयोटा। 7 3 21 आ गया, और 7 2 14 प्लस माइनस -14 आयोटा। 3 3 9 प्लस माइनस -9 आयोटा आ गया। 3 2 6 आ गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 -14 और -9 माइनस का 23 आयोटा +6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 -23 आयोटा +-6। 21 में से 6 निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास 15 -23 आयोटा। यहाँ पे इन क्वेश्चन में आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो आयोटा वाली हैं वो आयोटा वालियों से ही प्लस माइनस होंगी, आयोटा स्क्वायर वाली में से प्लस माइनस होंगी, और आयोटा के बगैर यानी जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ही प्लस माइनस होगा। नेक्स्ट हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखते हैं, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख लें आप 4 मल्टीप्लाई -1, और 3 माइनस अंडर रूट, इसको भी आप लिख लें 4 मल्टीप्लाई -1। इसी चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ा है कि अगर आपके पास ए बी अंडर रूट हो तो आप इसको n इंटू ए और n इंटू बी अलग अलग अंडर रूट उनके कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसे करें। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 4 आप अलग कर दें, और अंडर रूट -1 आप अलग कर दें। सेम इसी तरह से यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 4 अलग, और अंडर रूट -1 आप अलग कर दें। अब जो आयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1, और अकेला आयोटा जो होता है वो -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे फिर हम जब लिखेंगे
तो 2 माइनस 4 का अंडर रूट तो आ जाएगा ना 2 बाहर, और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास अयोटा। सेम इस तरह से 3 माइनस 4 का अंडर रूट आ गया 2 बाहर, और -1 अंडर रूट जो है इसके हिसाब से अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आगे काम वही है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 मल्टीप्लाई 3 से होगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई यानी ये 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 अयोटा से प्लस आ गया 2 मल्टीप्लाई -2 अयोटा, प्लस फिर लगा लें -2 अयोटा मल्टीप्लाई 3 और माइनस प्लस -2 अयोटा मल्टीप्लाई -2 अयोटा। अब क्या करेंगे, 3 2 ज़र आ गया हमारे पास 6, प्लस माइनस माइनस -2 2 ज़र 4 और अयोटा आ गया। इस तरह से 3 2 ज़र 6 प्लस माइनस -6 अयोटा आ गया, और माइनस प्लस आ गया 2 2 ज़र 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा का स्क्वायर आ गया। बाकी 6 माइनस 4 ये आ जाएगा -10 अयोटा प्लस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 10 अयोटा प्लस माइनस 4 आ गया। 6 में से 4 करेंगे माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -10 अयोटा। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि जो आपके पास अयोटा वाली वैल्यू है वो अयोटा वाली वैल्यू में से ही प्लस माइनस की जाए, और जो अयोटा के बगैर वाली यानी जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ही प्लस माइनस किया जाए। नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ बच्चे इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो भी ठीक है। इसी हिसाब से आप इसे अब यहाँ पे दरमियान में माइनस है, यहाँ पे 2 के साथ फिर माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे अंडर 5 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, और क्योंकि यहाँ पे दरमियान में है माइनस तो -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास अंडर 5 और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3 अयोटा। ये याद रखें अगर दरमियान में दो वैल्यूज़ के माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, अगर प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, बाकी इन वैल्यूज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमेशा प्लस की रहती हैं। इसका स्क्वायर स्टैंडर्ड हो गया कैंसिल, 5 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अंडर के बाहर वाले अंडर के बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 ज़र 6 आ गया अयोटा और अंडर 5 आ गया। फिर आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर -1 -6 अयोटा और अंडर 5 आ गया। 5 माइनस 9 -6 अयोटा अंडर 5, तो माइनस का 9 और प्लस का 5 है, बड़ी वाली माइनस की -4 आ गया और -6 अयोटा अंडर 5, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में 2 - 3 अयोटा और 3 - 2 अयोटा के ऊपर बार दिया गया। बार का क्या मकसद है, बार ये हमें कह रहा है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आपने जो सेकंड पे वैल्यू आ रही है उसका आपने पहले कॉन्जुगेट ले लेना। तो 2 - 3 अयोटा वैसे आ गया, इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करेंगे, 3 + 2 अयोटा आ गया। नेक्स्ट आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 3 से होगा और 2 × 2 अयोटा से होगा, यानी 2 × 3 + 2 × 2 अयोटा, फिर प्लस आ गया -3 अयोटा मल्टीप्लाई 3 आ गया, फिर प्लस -3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा। यहाँ पे अगर आप प्लस के साइन सारे रख के ना, जैसे ही वैल्यू के साथ साइन है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के साथ साइन लगा दें तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर। तो 3 2 ज़र 6 आ गया, 2 2 ज़र 4 और साथ अयोटा आ जाएगा, 3 3 ज़र 9 और अयोटा मौजूद है, प्लस माइनस -9 अयोटा आ गया, प्लस माइनस 3 2 ज़र 6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर आ जाएगा 6 -9 अयोटा और +4 अयोटा, बड़ी वाली हमारे पास है माइनस की, तो -9 में से 5 निकाल देंगे, -4 निकाल देंगे, -5 अयोटा आ गया, -6 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, तो 6 - 5 अयोटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +6, 6 + 6 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 -5 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये बस आप
लास्ट पे दोबारा बता रहा हूँ कि आप इस बात का ख्याल कीजिएगा कि रियल पार्ट उसका रियल पार्ट में ही ऐड हो और इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड हो। बाकी ये क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं। किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेंशन करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।